राधे राधे। आज हम उस विषय पर गहराई से बात करने जा रहे हैं जो हर दूसरे इंसान के मन में एक गहरा दर्द बनकर बैठा हुआ है। एक ऐसी पीड़ा जिसे इंसान ना तो किसी से खुलकर कह पाता है और ना ही खुद अकेले सह पाता है। यह पीड़ा है कर्ज की, यह दर्द है गरीबी का, दरिद्रता का। जब इंसान के जीवन में पैसों की कमी आ जाती है, जब कर्ज का पहाड़ सर पर खड्डा हो जाता है, तो इंसान का जीना मुश्किल हो जाता है। दिन की धूप उसे चुभने लगती है और रात का अंधेरा उसे डराने लगता है। रातों की नींद उड़ियाट जाती है। आंखों में बस एक ही चिंता रहती है कि कल क्या होगा, कल उस कर्जदार का फोन आएगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा, बच्चों की फीस कैसे भरी जाएगी, घर का राशन कैसे आएगा, बीमारी में दवाइयों का खर्च कैसे निकलेगा। ये सारी बातें इंसान को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खोखला करने लगती हैं। आपने भी यह महसूस किया होगा, जब जेब खाली होती है तो अपने भी साथ छोड़ डिएट देते हैं, रिश्तेदार मुंह मुद्दत लेते हैं और दोस्त पहचानना भूल जाते हैं। गरीबी एक ऐसा श्राप है जो इंसान के स्वाभिमान को तोड़ियाच कर रख देती है। लेकिन क्या यह सब हमारी किस्मत में लिखा है? क्या हम इस दलदल से कभी बाहर नहीं निकल सकते? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रकृति ने, ईश्वर ने हर समस्या का समाधान हमारे ही आसपास छुपा कर रखा है। बस हमें उसे पहचानने की दृष्टि चाहिए। आज मैं आपके लिए एक ऐसा ही अत्यंत शक्तिशाली और प्राचीन उपाय लेकर आया हूं जो आपके जीवन से इस कर्ज और गरीबी के घने अंधकार को हमेशा के लिए मिटा देगा। यह उपाय कोई साधारण उपाय नहीं है। यह पीपल के सूखे पत्ते और लहसुन का एक ऐसा अचूक प्रयोग है जो सदियों से गुप्त रखा गया था, और जिसने भी इसे पूरे विश्वास के साथ किया है उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया है। तो आइए सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर पीपल का सूखा पत्ता ही क्यों। पीपल के पेडिडिएच का हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में बहुत ऊंचा स्थान है। पीपल के पेडिडिएच को कल्प वृक्ष के समान माना गया है। इसमें देवी देवताओं का वास होता है। इसकी जड़ों में, इसकी शाखाओं में, इसके हर एक पत्ते में एक बहुत ही पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहता है। जब हम पीपल की परिक्रमा करते हैं, उस पर जल चढ़ाते हैं, तो हमें शांति मिलती है। लेकिन क्या आपने कभी उस सूखे पत्ते पर ध्यान दिया है जो अपना जीवन पूरा करके अपने आप पेड़ से नीचे गिर जाता है? वह सूखा पत्ता कोई कचरा नहीं है, उसमें उस पूरे पेड़ की ऊर्जा समाई होती है। वह एक तरह से प्रकृति का दिया हुआ आशीर्वाद होता है जो जमीन पर गिरकर हमारा इंतजार कर रहा होता है। वह सूखा पत्ता जो स्वयं टूट कर गिरा हो, उसमें इतनी ताकत होती है कि वह आपकी रूठी हुई किस्मत को मना सकता है, आपके बंद रास्तों को खोल सकता है। आपको कभी भी पीपल का पत्ता तोड़ डालना नहीं है, क्योंकि जो पत्ता हम तोड़ डालते हैं वह एक तरह से पेडेज को दी गई पीड़ा होती है। लेकिन जो पत्ता स्वयं गिरता है वह एक वरदान होता है। अब बात करते हैं लहसुन की। आपको लग रहा होगा कि लहसुन तो बस रसोई में काम आता है, खाने का स्वाद बढ़ाता है, लेकिन तंत्र विज्ञान में और प्राचीन लोक मान्यताओं में लहसुन को एक बहुत ही शक्तिशाली रक्षक माना गया है। लहसुन की तेज गंध और उसके अंदर मौजूद अदृश्य ऊर्जा में यह ताकत होती है कि वह हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगा सके। किसी की बुरी नजर लग गई हो, घर में किसी ने कुछ कर दिया हो, या फिर पैसों को किसी की हाय लग गई हो, लहसुन इन सब चीजों को सोख लेता है। जब हम पीपल के पवित्र सूखे पत्ते और लहसुन की इस रक्षक ऊर्जा को एक साथ मिलाते हैं तो एक ऐसा अचूक बाण तैयार होता है जो सीधे आपकी दरिद्रता के सीने पर जाकर लगता है और आपके घर में धन आने के बंद पड़े सारे रास्तों को एक झटके में खोल देता है। इस उपाय को करने की एक खास विधि है, एक सही समय है, और सबसे बड़ी बात इसमें आपका अटूट विश्वास होना चाहिए। अगर आप इसे सिर्फ आजमाने के लिए कर रहे हैं कि चलो देखते हैं काम करता है या नहीं, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप अपना समय बर्बाद न करें, क्योंकि आध्यात्मिक और तांत्रिक उपाय केवल और केवल आपकी आस्था की नींव पर खड़ीडे होते हैं। जब तक मन में पूरी श्रद्धा नहीं होगी,
कोई भी शक्ति आपकी मदद नहीं कर सकती। इसलिए मन से सारे संशय निकाल दें, सारी शंकाओं को दूर कर दें और पूरे विश्वास के साथ इस उपाय को समझें। आपको यह उपाय शनिवार के दिन करना है। शनिवार का दिन न्याय के देवता शनिदेव का दिन होता है, और जो इंसान कर्ज में डूबा होता है, कहीं ना कहीं उसके कर्मों का या ग्रहों का ऐसा हेर फेर होता है जिसे शनिदेव ही सुधार सकते हैं। शनिवार की शाम को जब सूरज ढल चुका हो और अंधेरा छाने लगा हो, उस समय आपको यह उपाय करना है। दिन के समय आपको कहीं से भी किसी भी पीपल के पेड़ियच के नीचे से एक सूखा पत्ता ढूंढ कर ले आना है। बस ध्यान इस बात का रखना है कि वह पत्ता पूरी तरह से सूखा हुआ हो और कहीं से भी कटा फटा ना हो, पूरा साबित पत्ता होना चाहिए। अगर उसमें छेद है या वह आधा टूटा हुआ है तो उसे ना उठाएं, एक अच्छा सा साफ सूखा पत्ता ले आएं। घर लाकर उस पत्ते को गंगा जल छिड़क कर या फिर साफ पानी से अच्छी तरह से धो लें और एक साफ कपड़े से उसे धीरे से पोंछ लें ताकि वह टूटे नहीं। अब उस पत्ते को अपने घर के पूजा घर में या किसी साफ जगह पर रख दें। अब शाम के समय जब आप उपाय करने बैठे तो नहा धोकर साफ कपड़े पहन लें। अगर नहा नहीं सकते तो हाथ पैर और मुंह अच्छे से धो लें। आपके मन में और तन में शुद्धता होनी चाहिए। अब एक लाल रंग का छोटा सा कपड़ा लें। यह कपड़ा सूती होना चाहिए, रेशमी या कोई और कपड़ा ना लें। उस लाल कपड़े को एक लकड़ी के पाटे पर या जमीन पर साफ जगह बिछा लें। अब उस पीपल के सूखे पत्ते को उस लाल कपड़े के ठीक बीचों बीच रख दें। अब आपको लहसुन की एक कली लेनी है, पूरी कली, उसे छीलना नहीं है, उसका छिलका उसके ऊपर ही रहने देना है। उस लहसुन की कली को अपने दाहिने हाथ में लें और अपनी आंखें बंद कर लें। अब आपको बहुत गहराई से ध्यान करना है। अपने अंदर की सारी पीड़ा, अपना सारा दर्द जो आपने कर्ज के कारण सहा है, उस सब को याद करें कि और यह महसूस करें कि वह सारी परेशानी आपके शरीर से निकलकर उस लहसुन की कली में समा रही है। यह बहुत ही जरूरी कदम है। आपकी ऊर्जा का उस लहसुन के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। आप मन ही मन प्रार्थना करें, हे ईश्वर, हे ब्रह्मांड की सर्वशक्तिमान ऊर्जा, मेरे जीवन में जो भी यह गरीबी का अंधकार है, जो भी यह कर्ज का बोझ है, आज मैं इसे अपने जीवन से बाहर निकाल रहा हूं। मेरे रास्ते खोल दो, मेरे घर में धन और सुख समृद्धि का वास हो। मुझे इस परेशानी से बाहर निकालो पूरे भाव से। अगर आंखों में आंसू आ जाएं तो उन्हें बहने दें। अपने मन को पूरी तरह से खाली कर दें। प्रार्थना करने के बाद उस लहसुन की कली को उस पीपल के सूखे पत्ते के ऊपर रख दें। अब उस पत्ते को धीरे से मोड़ दें ताकि लहसुन उसके अंदर आ जाए, और फिर उस लाल कपड़े को चारों तरफ से इकट्ठा करके उसकी एक छोटी सी पोटली बना लें। पोटली को बांधने के लिए आप लाल रंग के धागे का ही इस्तेमाल करें, जिसे हम मौली या कलावा भी कहते हैं। उसे अच्छे से बांध लें ताकि वह खुले नहीं। अब आपकी यह चमत्कारी पोटली तैयार हो गई है। यह सिर्फ एक पोटली नहीं है, यह आपके जीवन की चाबी है जो आपकी किस्मत के बंद तालों को खोलने वाली है। अब इस पोटली को अपने दोनों हाथों में पकड़ दें और एक बार फिर से प्रार्थना करें कि आपकी सारी परेशानियां इस पोटली के अंदर कैद हो गई हैं और अब आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ खुशियां और धन आने वाला है। अब इस पोटली को आपको ऐसी जगह रखना है जहां आप अपने पैसे रखते हैं। यह आपकी तिजोरी हो सकती है, आपकी अलमारी का लॉकर हो सकता है, या अगर आप छोटा व्यापार करते हैं तो आपके गल्ले का डिब्बा हो सकता है। जहां भी आपकी लक्ष्मी का वास होता है, जहां धन रखा जाता है, वहां इस पोटली को रख दें और इसे वहां रखा रहने दें। इसे बार बार खोलकर नहीं देखना है, इसे बस अपना काम करने दें। यह पोटली एक बहुत ही शक्तिशाली चुंबक की तरह काम करना शुरू कर देगी। आप देखेंगे कि जैसे जैसे दिन बीतेंगे आपके जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। आपके मन से वह भारीपन जो हमेशा बना रहता था वह कम होने लगेगा। आपको अचानक से ऐसे अवसर दिखाई देने लगेंगे जो पहले कभी नहीं दिखे थे।
रुका हुआ पैसा अगर कहीं फंसा है तो वह लौट कर आने के रास्ते बनने लगेंगे। व्यापार में अगर घाटा हो रहा था तो वह धीरे धीरे मुनाफे में बदलने लगेगा। अगर नौकरी में कोई परेशानी थी या तरक्की रुकी हुई थी तो वहां भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो कर्ज का बोझ आपको रातों को सोने नहीं देता था, उस कर्ज को चुकाने के रास्ते अपने आप बनने लगेंगे। पैसा कहीं ना कहीं से आपके पास आने लगेगा और आप धीरे धीरे उस दलदल से बाहर निकलने लगेंगे। लेकिन आपको यहां एक बात का बहुत विशेष ध्यान रखना है। जब आपके जीवन में यह बदलाव आने शुरू हो, जब पैसा आना शुरू हो, तो आपको अपने अहंकार को दूर रखना है। कभी भी यह मत सोचना कि यह सब मेरी मेहनत से हो रहा है। हमेशा उस परम शक्ति को, उस ईश्वर को धन्यवाद देना जिसने आपको इस उपाय के माध्यम से रास्ता दिखाया। गरीबी और कर्ज इंसान के जीवन में ऐसे ही नहीं आते, इसके पीछे कई कारण होते हैं। कई बार हमारे ही कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनका फल हमें भुगतना पड़ देता है। कई बार ग्रहों की दशा ऐसी होती है कि हम चाहे जितनी भी मेहनत कर लें, पैसा हमारे पास टिकता ही नहीं है। राहु और केतु जब खराब स्थिति में होते हैं तो वह इंसान को अचानक से अर्श से फर्श पर लाकर पटक देते हैं। ऐसे इंसान को समझ ही नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ। कल तक जो इंसान लाखों में खेल रहा था, आज वह पाई पाई को मोहताज हो जाता है। शनि जब भारी होता है तो वह इंसान से इतनी मेहनत करवाता है कि हड्डियां गल जाती हैं, लेकिन फल के नाम पर सिर्फ निराशा मिलती है। ऐसे में यह पीपल के पत्ते और लहसुन का उपाय इन सभी ग्रहों की शांति का भी काम करता है। पीपल शनिदेव को अत्यंत प्रिय है। पीपल की छांव में शनि का प्रभाव शांत होता है और लहसुन राहु और केतु की नकारात्मक ऊर्जा को काटने का काम करता है। इसलिए जब आप ये उपाय करते हैं तो ना सिर्फ आपकी पैसों की परेशानी दूर होती है, बल्कि आपके ग्रहों का जो बुरा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ीडीएच रहा था वह भी शांत होने लगता है। इस उपाय को करते समय कुछ सावधानियां भी बरतनी बहुत जरूरी हैं। सबसे पहली बात कि इस उपाय के बारे में आपको किसी को भी नहीं बताना है। जी हां, किसी को भी नहीं, अपने घर के सदस्यों को भी नहीं। यह उपाय बहुत ही गुप्त तरीके से किया जाना चाहिए, क्योंकि जब हम कोई तांत्रिक या आध्यात्मिक उपाय करते हैं और उसके बारे में दूसरों को बता देते हैं तो उस उपाय की शक्ति कम हो जाती है। लोगों की नजर, लोगों की सोच उस ऊर्जा को प्रभावित कर देती है। इसलिए जब आप यह उपाय कर रहे हो तो कोशिश करें कि आप अकेले हों, कोई आपको टोके नहीं कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। अगर कोई पूछ ले तो बात को टाल दें, लेकिन सच्चाई ना बताएं। दूसरी बात यह कि जब तक आप इस उपाय का फल पूरी तरह से प्राप्त ना कर लें, मांस, मदिरा और किसी भी तरह के नशे से खुद को दूर रखें, सात्विक भोजन करें, अपने विचारों को शुद्ध रखें, किसी के प्रति मन में बुरा भाव ना लाएं, किसी का बुरा ना चाहें। क्योंकि जब आप ब्रह्मांड से अपने लिए कुछ अच्छा मांग रहे होते हैं तो आपको खुद भी अच्छा बनना पड़ता है। अगर आपके अंदर ही नकारात्मकता भरी होगी तो यह सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कैसे करेगी। इसलिए अपने दिल को साफ रखें। कई बार लोग उपाय करते हैं और फिर 2 दिन बाद ही चमत्कार की उम्मीद करने लगते हैं। आपको धैर्य रखना होगा। यह कोई जादू की छड़ ही नहीं है कि आज घुमाई और कल आपके घर के बाहर पैसों की बारिश होने लगेगी। यह ऊर्जा का एक विज्ञान है जो धीरे धीरे आपके जीवन में काम करता है। पहले यह आपके आसपास की सारी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करेगा, फिर आपके बंद रास्तों को खोलेगा और फिर आपके जीवन में धन का प्रवाह शुरू करेगा। इस पूरी प्रक्रिया में समय लग सकता है। किसी को इसका फल 7 दिन में मिल जाता है तो किसी को 1 महीना भी लग सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके ऊपर कर्ज का या नकारात्मकता का बोझ कितना भारी है। इसलिए विश्वास के साथ उपाय करें और फिर उसे ब्रह्मांड पर छोड़ दें। बार बार उस पोटली के बारे में ना सोचें। अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करते रहें। यह पोटली अपना काम करेगी और आपको आपकी मेहनत का पूरा फल दिलाएगी।
जब आपको लगे कि आपका कर्ज पूरी तरह से उतर गया है, आपकी पैसों की परेशानी खत्म हो गई है, आपके घर में सुख शांति आ गई है, तब आप उस पोटली को अपनी तिजोरी से निकाल लें और उसे किसी बहते हुए साफ पानी में, नदी में या नहर में प्रवाहित कर दें। अगर बहता हुआ पानी आसपास ना हो तो आप उसे किसी पीपल के पेड़ DDH के नीचे ही मिट्टी में गहरा गड्ढा खोदकर दबा दें और हाथ जोड़ ढाकर उस ऊर्जा को धन्यवाद दें कि उसने आपके बुरे वक्त में आपकी मदद की। यह बहुत ही सम्मानजनक तरीका है उस ऊर्जा को वापस प्रकृति में विलीन करने का। इसे कभी भी कूड़े में या गंदी जगह पर ना फेंकें। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी धूप है तो कभी छांव है, लेकिन जो इंसान मुश्किल वक्त में घबराता नहीं है, हार नहीं मानता है और ईश्वर पर भरोसा रखकर समाधान की तरफ बढ़ता है, वही इंसान अंत में जीतता है। यह पीपल के पत्ते और लहसुन का उपाय सिर्फ एक क्रिया नहीं है, यह आपकी उस ईश्वर के प्रति, उस प्रकृति के प्रति समर्पण की भावना है। यह इस बात का प्रतीक है कि आप अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हैं, आप उस नकारात्मकता से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं। तो आज ही इस उपाय को करने का संकल्प लें, अपने मन को शांत करें, अपने अंदर एक नई उम्मीद जगाएं कि अब आपके दुख के दिन खत्म होने वाले हैं। अब आपके जीवन में एक नया सवेरा होने वाला है, जहां ना कोई कर्ज होगा, ना कोई दरिद्रता होगी, बस खुशियां होंगी, समृद्धि होगी और मानसिक शांति होगी। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी बात को यही विराम देता हूं। ईश्वर आपको हर संकट से बचाएं। राधे राधे।